आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड की तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, और इस बार भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। आंसर है, प्राप्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। प्राप्ति के आधार पर, यानी जो हमको प्राप्त है उसके आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसे तो अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जिसका की उपयोग हम बार बार करते हैं और वह उत्पन्न होते रहता है, खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और जो कि जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, यथासंभव उसका भंडार जो है सीमित हो, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन यहाँ अंतर का बात है, तो हम आपको डेफिनेशन बताए, अंतर को देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन, वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्रकृति, भौतिक एवं रासायनिक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, तालाब, झील, नदियां, मछलियां, पेड़ पौधे, वन जीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। ये सब बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन, देखिए अब क्या होता है। अनवीकरणीय संसाधन, इसके अंतर्गत वे सभी संसाधनों को रखा गया है जो धात्विक हो या फिर अधात्विक हो। इसका भंडार निश्चित रूप से पृथ्वी के अंदर जमा है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, इसे हम फिर से बना नहीं सकते हैं। अतः एक बार इसके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है। जैसे कोयला अगर एक बार समाप्त हो गया तो हम उसका बार बार उपयोग नहीं करते हैं, इसको बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रदूषण पे हर बार बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से जो अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका चांसेस इस बार बहुत ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। नदी का प्रदूषण का कारण क्या है? हम सब जानते हैं कि जो नदी के प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आजकल के कारखाने, जो से कि निकलने वाले कचरे को क्या करते हैं, नदियों में बहा दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं। भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित है। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को प्रायः नदियों में ही गिरा दिया जाता है। साथ ही कृत्रिम में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण नदियों का जल दूषित हो रहा है। कभी कभी इस पे छोटा सा टिप्पणी लिखने के लिए भी कह देता है, नदी प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप यही लिख दीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई तेल उत्पादन क्षेत्र का परिचय दीजिए। मुंबई हाई तेल उत्पादन जो है उसका कहता है, छोटा सा परिचय देने के लिए ध्यान दीजिए। 1973 ईस्वी में मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में सागर तट तल का वेधन कर तेल निकाला गया। ध्यान रखिएगा, 1973 ईस्वी में। यह तेल क्षेत्र मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। ध्यान रखिएगा, सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है जो कि तेल की खुदाई में सुविधा करता है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसने 1974 ईस्वी में तेल उत्पादन शुरू किया है। याद रखिएगा, बना है 1973 में, लेकिन मुंबई हाई कब से तेल उत्पादन करना शुरू कर दिया है? 1974 ईस्वी में। आज भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यही है, और भारत में सबसे ज्यादा जो तेल उत्पादन क्षेत्र है जहां होता है वो मुंबई है, इसीलिए यह ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर देखिए,
इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है स्वामित्व रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। इसमें बाढ़ों का नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी उद्योग, गांवों और नगरों के जल विद्युत उत्पादन, अंतःस्थलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधाएं जैसे मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण और मत्स्य के विकास भी इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है, ये क्वेश्चन 100% इस बार पूछा जाएगा, 100%। अगला क्वेश्चन है, वन विनाश के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। सिर्फ 2 ही कारण, वन विनाश का जो विनाश हो रहा है उसका 2 कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि वन विनाश का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अभी के समय में, वो है बढ़ती जनसंख्या। जाहिर सा बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आवास का तो समस्या उत्पन्न होगा ही। तो पहला है इसका कारण जो है, वन विनाश का पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ता है जिसके कारण जलावन, फर्नीचर, मकान निर्माण आदि में लकड़ियों के लिए वन का विनाश हो रहा है। दूसरा है आवासीय क्षेत्र का प्रसार। अब रहने का जगह कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो रहने का जगह कम होगा। अब रहने का अगर जगह कम होता है तो फिर वन को काटा ही जाएगा, काहे कि रहेगा कहां पे। तो आवास का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि लोग अब जंगल के क्षेत्र में आवास का विस्तार कर रहे हैं। आप सभी देखे होंगे कि जहां पे पहले बहुत सारा जंगल हुआ करता था, वहां पे काट काट के अभी घर बना दे रहा है, फैक्ट्री बना दे रहा है, कंपनी बना दे रहा है। तो ये वन विनाश का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। यानी झारखंड राज्य में कहां कहां पे कोयला उत्पन्न होता है उसको लिखना है। तो हमको पता है कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला जो उत्पन्न होता है वो झारखंड के झरिया क्षेत्र में होता है। आप ऑब्जेक्टिव में याद किए होंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन है उसको भी देख लेते हैं। अगर ऑप्शन में झरिया क्षेत्र नहीं आएगा तब क्या करेंगे? आंसर है झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है झारखंड का झरिया क्षेत्र, दूसरा बोकारो, गिरिडीह, अगला है कर्णपुरा तथा रामगढ़। यहां जो है सबसे ज्यादा कोयला उत्पन्न होता है। यहां इन स्थानों पर झारखंड के इन स्थानों पर कोयला पाया जाता है। तो आज का जो ये रहा आपका, आज के लिए इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मिलता रहे तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और बिहार बोर्ड में आप भी बहुत अधिक नंबर लाकर अपना नाम रोशन करिए। धन्यवाद।